हेलो दोस्तों, आज मैं आपको कक्षा 10वीं के अध्याय 2 का दूसरा चैप्टर ये है बहुपद, वो आपको सॉल्व कराऊंगा। देखिए क्या बहुपद होता है, पहले वो देखिए बहुपद किसे कहते हैं। पहले हम इस शीर्षक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद 2.1 को सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्या बहुपद क्या होता है, सबसे पहले आपको वो समझना रहता है। देखिए सबसे पहले इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि चर अचर किसे कहते हैं। देखिए चर क्या होते हैं, चर, और क्या होते हैं, अचर। देखिए चर क्या होते हैं, जो एक्स वाई जेड पी क्यू आर और आदि जो ए बी सी डी के अक्षर होते हैं अल्फ़ाबेट के, वो ही कहलाते हैं चर। इनके मान हमेशा बदलते रहते हैं। देखिए किसी में किसी गणित में एक्स का मान जैसे 2 निकलता है, उसके अगले गणित में एक्स का मान 3 निकल जाता है, कोई गणित में 4 निकल जाता है। इस प्रकार से एक्स वाई जेड ये चर हैं और इनके मान बदलते रहते हैं। किंतु जो अचर होता है इसके मान कभी भी बदलते नहीं हैं। जैसे कि देखिए अचर क्या होता है, संख्या। जैसे एक कहीं भी लिखा हुआ है तो वो हमेशा एक ही रहता है, दो लिखा हुआ है तो वो दो ही है, तीन तीन ही है, और चार चार ही है, और पाँच पाँच ही होता है। ये हमेशा इसके मान कभी नहीं बदलते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है अचर। और जिनके मान बदलते रहते हैं उनको बोला जाता है चर। ठीक है, तो ये हमने अचर और चर को देखा। अब इनको मिलाकर ही बहुपद बनते हैं, और फिर जो बहुपद होते हैं वो बहुत प्रकार के होते हैं। देखिए जैसे मैंने लिखा है एक्स प्लस 3, ये क्या है, बहुपद है। ये क्या है, एक बहुपद कहलाएगा। देखिए ये बहुपद है, ये चर और अचर से मिलकर बनता है बहुपद। अब ये एक्स जो है वो भी बहुपद हो सकता है, एक्स भी बहुपद है। इसी टाइप से बाय जाएगा, बाय भी बहुपद है। बाय स्क्वायर प्लस 2x आ गया, ये भी बहुपद है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये बहुपद कहलाते हैं, जिसमें चर और अचर होते हैं। अब ये बहुपद बहुत प्रकार के होते हैं, तो बहुपदों के प्रकारों को हम समझेंगे। ये हमने समझा है अभी बहुपद क्या होते हैं। चर और अचर वाले इस प्रकार से व्यंजक जो हमें दिखाई देते हैं वो बहुपद कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बहुपद के बाद जो है वो हमें पढ़ना रहता है इसके प्रकार, बहुपदों के प्रकार। कितने प्रकार के बहुपद होते हैं। देखिए अब घात के आधार पर देखें तो देखिए यहाँ पर अधिकतम घात इस बहुपद की अधिकतम घात देखनी रहती, चर की अधिकतम घात। बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद की घात, बहुपद की घात जो होती है वो चर की अधिकतम घात होती है, चर की अधिकतम घात। अब बताइए इस बहुपद में देखें हम बाय स्क्वायर 2x में, तो चर क्या है यहाँ पर, एक बाय है और एक x है। यहाँ पर कितने चर हैं, दो चर हैं। कितने चर हैं, दो चर है। इस बहुपद में चर कितने हैं, दो चर है। तो इस बहुपद को हम बोलेंगे द्विचरीय बहुपद। कितना चरीय बहुपद, द्विचरीय बहुपद, क्योंकि इसमें चर कितने हैं, दो हैं, तो इसको बोलेंगे हम दो चरीय बहुपद। देखिए एक तो यहाँ से आपको ये पता चला गया कि चर के आधार पर होते हैं, जिसमें एक चर होता है उसको बोलते हैं एक चरीय बहुपद, एक चरीय बहुपद। जिसमें एक चर हो उसको एक चरीय बहुपद, जिसमें दो चर हो उसको दो चरीय बहुपद, और जिसमें तीन चर हो इस प्रकार से उसको बोलेंगे तीन चरीय बहुपद, तीन चरीय बहुपद। तो बहुपद के प्रकार आपको ऐसे समझ आए चर के आधार पर, कि जिसमें एक ही चर हो। चर क्या होता है, जो एक्स वाई जेड होता है वो चर होता है। जिसमें एक चर होता है उसको एक चरीय बहुपद कहते हैं, जिसमें दो चर होते हैं उसको दो चरीय बहुपद कहते हैं, और जिसमें तीन चर होते हैं उसको तीन चरीय बहुपद कहते हैं, और जिसमें चार चर होंगे उसको चार चरीय बहुपद कहते हैं। तो पहला होता है चर के आधार पर। बहुपद के प्रकारों में पहला प्रकार क्या होता है, चर के आधार पर। पहला प्रकार ये हो गया चर के आधार पर। दूसरा होता है तुम्हारा घात के आधार पर। घात के आधार पर प्रकार होते हैं। अब घात के आधार पर प्रकार क्या होंगे दोस्तों, देखिए जैसे ये मैंने एक बहुपद लिखा हुआ है यहाँ पर, घात के आधार पर हम देख रहे हैं कितने प्रकार के होते हैं। एक मैंने ये बहुपद लिखा हुआ है एक्स वाई, एक लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5, और एक लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3
वाई, ये लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर हमें घात देखनी, इस बहुपद की घात कितनी है, ये हमें पता करना है कि इस बहुपद की घात कितनी है। अब देखिए यहाँ पर चर कितने हैं, दो चर है, तो हम इसको चर के आधार पर बोल देंगे कि बहुपद जो है वो दो चरी है, क्योंकि x और y है। अब जो घात देखते हैं वो चर की अधिकतम घात देखते हैं, किसी एक पद में चर की अधिकतम घात, किसी एक पद में चर की अधिकतम घात। देखिए प्लस और माइनस से जो पद होते हैं वो अलग होते हैं, तो यहाँ पर ये प्लस लगा हुआ है तो इसके साइड का एक ये पद हो गया और दूसरा पद ये हो गया, मतलब यहाँ पर जो पद हैं वो दो हैं। कितने पद हैं, दो पद हैं। तो अगर पद के आधार पर पूछे तो द्विपदीय है, ये भी द्विपदीय है, ये भी द्विपदीय है। इसमें मैं प्लस का 3 लिख दे रहा हूँ। अभी कितने पदीय हो गए बताइए, 1 2 और 3, 3 पदीय है। चर देखें तो कितना है, x और y है, तो दो चरिये है, दो चरिये है ना, दो चरिये त्रिपदीय। ठीक है, इसको कह सकते हैं घात। देखिए अधिकतम घात देखनी, यहाँ x की घात कितनी है, एक, यहाँ y की घात कितनी है, एक। लिखा नहीं रहता है, इसका मतलब होता है कि एक घात होती है। देखिए इसका घात अधिकतम देखें तो इस पद में एक है और इस पद में भी एक है, तो इसको बोलेंगे हम एक घातीय, एक घाती, या इसी का दूसरा नाम होता है रैखिक बहुपद। जिस बहुपद की घात एक होती है उसको रैखिक बहुपद कहते हैं, ये आपको याद रखना है। जैसे कि देखिए x+5 ये रैखिक बहुपद है, y+3x ये भी एक रैखिक बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर बहुपद की अधिकतम घात कितनी है, एक है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद द्विघाती बहुपद, जिसमें ये देखिए इसमें अधिकतम घात कितनी है, यहाँ पर दो है, तो इसको बोलेंगे द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद, या द्विघाती के अलावा हम क्या बोल सकते हैं इसको, वर्ग वाला समीकरण हो तो हम बोलेंगे वर्ग समीकरण, तो इसको हम बोलेंगे द्विघातीय बहुपद। कौन सा बोलेंगे, द्विघातीय बहुपद। और जो इसमें अधिकतम घात कितनी है, 3 है, इसलिए इसको बोलेंगे त्रिघातीय बहुपद। अब देखिए एक अपवाद, अब इसको कितने घातीय बोला जाएगा। देखिए अब इस चर में यहाँ पर इसकी एक है और इसकी भी एक है। मैंने अभी बताया था एक पद की अधिकतम घात, तो प्लस माइनस से पद अलग होता है, ये पद अलग है और ये पूरा एक ही पद है। इसकी बताइए चर की घात कितनी है अधिकतम, तो तुम बोलोगे कि चर की x की एक है, y की एक है, लेकिन ये एक ही पद है, तो एक ही पद की दोनों चरों की घात कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 2 हो जाएगी। तो एक पद की अधिकतम घात चरों की कितनी है, 2 है यहाँ पर, इसलिए इसको बोलेंगे हम कि इस बहुपद की घात कितनी है, 2। तो ऐसे हम किसी के बहुपद की घात निकालते हैं और घात के आधार पर बोल देते हैं कि ये कितने घातीय है, एक घातीय, दो घातीय, त्रिघातीय। ठीक है दोस्तों, चर के आधार पर बोल देंगे, अगर एक ही एक्स वाई रहेगा तो दो चर हो जाएंगे, एक्स ही रहेगा तो एक चर ये बोलेंगे, और अगर 3 चर है तो उसको बोलेंगे 3 चर है। चर क्या होते हैं, एक्स वाई के मान होते हैं। उसके बाद पद के आधार पर होते हैं, तो कितने पद होते हैं, तो यहाँ पर कितने पद है, देखिए 2 पद है, तो इसको बोलेंगे द्विपदीय बहुपद। 2 पद हैं तो द्विपदीय बहुपद हो जाएगा। इसमें कितने पद है, 3 पद हैं, तो इसको बोलेंगे त्रिपदीय बहुपद बोल देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये पद के आधार पर होते हैं, घात के आधार पर होते हैं और चर के आधार पर होते हैं। तो ये मैंने बहुपद के आपको प्रकार बताए। अब उसके बाद बहुपद कब नहीं होता है वो भी देखना रहता है हमें। देखिए जैसे ये मैंने लिखा x+5 x+3 ये 2, देखिए ये लिखा मैंने। देखिए ये बहुपद है या नहीं है, इसको देखना रहता है। देखिए यहाँ पर चर की घात देकर हम पता करते हैं, चर की घात कितनी है, 1 है, बस ये बहुपद है। देखिए यहाँ पर चर की घात क्या है, 1/2 अर्थात 0.5, तो ये पूर्णांक नहीं है, तो ये बहुपद नहीं है। बहुपद तभी होता है जब जो घात होती है वो चर की, सभी चर की जितने भी चर है वो धनात्मक पूर्णांक हो, धनात्मक पूर्णांक। अब धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, धन में पूर्णांक, 1 2 3 4 5, ये धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। धन में रहेगी घात धन में होनी चाहिए हमेशा, और एक पूर्णांक होना चाहिए। देखिए जैसे 1/2 एक पूर्णांक नहीं है, या तो 1 होता है या तो 2 होता है, इसलिए बहुपद नहीं है। देखिए यहाँ करनी लगी है, करनी मतलब कितने की घात होती है, 1/2 की घात,
तो यहाँ पर 1/2 की घात है x के ऊपर, चर के ऊपर, इसलिए ये भी बहुपद नहीं है। उसके बाद यहाँ देखें तो x की घात यहाँ पर देखिए नीचे क्या है, कुछ नहीं तो 1 है। जब ये ऊपर जाएगा तो घात का चिन्ह बदल जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, ऋणमय हो जाएगा। x की घात ऋणमय है अर्थात ये बहुपद नहीं है। जब चर की घात पे करनी हो या बटे वाली घात हो या ऋण वाली घात हो तब बहुपद वह नहीं होता है। ये दोस्तों ये भी आपको पता रखना है। इन सब से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए आपको अच्छे से इसको रिवाइज कर लेना है। अब देखिए फिर से मैं एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ, उसके बाद अपन 2.1 को सॉल्व करते हैं। देखिए चर क्या होते हैं, जो एक्स वाई जेड इनके मान होते हैं वो चर कहलाते हैं। एक्स वाई जेड जो ABCD के जो लेटर्स होते हैं वो चर कहलाते हैं और इनके मान जो है गणित के हिसाब से बदलते रहते हैं। अचर होता है, अचर जो संख्याएं होती हैं वो अचर कहलाती है और इनके मान स्थायी होते हैं, ये कभी भी बदलते नहीं हैं। उसके बाद देखिए बहुपद क्या होता है, तो ये चर और अचर इन सब से मिलकर क्या बनता है, बहुपद बनता है। बहुपद ये देखिए इस टाइप से मैंने लिख के बताया था, एक्स एक बहुपद है, ठीक है। इसमें कितना पद है, वो लोगों एक पद है। कितना चर है, एक चर है। घात कितनी है, एक चर ही है। तो ये घात, चर और पद इनके आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के हमने बताया अभी। चर के आधार पर, घात के आधार पर और पद के आधार पर, ये 3 प्रकार के बहुपद होते हैं। अब देखिए घात कैसे देखते हैं, चर की अधिकतम घात। देखिए यहाँ पर 2 चर हैं, एक x है और y भी है, तो यहाँ पर 2 चर हैं तो इसको बोलेंगे 2 चरिय है। इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 2। आपसे पूछे बहुपद की घात बताइए तो कितना होगा, 2 होगा। अब ये बहुपद की जो घात है उसके आधार पर हम बोलेंगे कि ये द्विघातीय बहुपद है, ठीक है। ये देखिए इसमें एक ही पद है तो इसको एक पदीय बोलेंगे, इसमें घात एक है तो एक घातीय बोलेंगे, एक घातीय को दूसरा और क्या नाम बोल सकते हैं हम, रैखिक बहुपद बोल सकते हैं। द्विघातीय बहुपद को वर्ग, अगर वो समीकरण हो तो उसको वर्ग समीकरण भी बोल सकते हैं। और ये त्रिघातीय बहुपद जिसमें अधिकतम घात कितनी होती है, 3 होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। ये देखिए 3 घात वाला है, इसमें पद कितने हैं, 1 2 और 3, तो इसको त्रिपदीय बोल सकते हैं। घात 3 है तो त्रिघातीय है, और चर कितना है, x और y 2 है तो इसको बोलेंगे द्विचरीय बहुपद। तो ये आपको आएगा, तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से जो आएंगे वो आपको आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए शून्यक के बारे में पता करते हैं। बहुपद तो हमें समझ आ गया कि क्या बहुपद होते हैं, क्या प्रकार होते हैं, ये सब। अब हम पढ़ते हैं इनके शून्यक के बारे में। तो देखिए शून्यक क्या होते हैं, शून्यक, तो इन बहुपदों को जब हम सॉल्व करेंगे तो इनसे जो मान निकलेंगे, एक्स वाई जो चर रहेंगे, तो चर के मान होंगे वो ही हमारे शून्यक कहलाएंगे। चर के मान, जो चर के मान निकलेंगे वो ही शून्यक कहलाएंगे। इसको ही हम अल्फा बीटा भी बोल देते हैं। जो शून्यक होते हैं उनको ही क्या बोल देते हैं, अल्फा बीटा भी बोल देते हैं। और इन्हीं को कभी कभी मूल भी बोल दिया जाता है। और जब गुणनखंड की बारी आए तब भी हमें यही निकालना रहता है, ये गुणनखंड। बस ये गुणनखंड में इनको निकालने से एक स्टेप पहले ही गणित को छोड़ देना होता है, वहाँ तक सॉल्व करना रहता है तो गुणनखंड बन जाते हैं। तो शून्यक, अल्फा बीटा, मूल और गुणनखंड, जब ये कुछ भी बोला जाए तो आप समझ जाइएगा कि जो बहुपद दिया है उसमें जो चर हैं उनके हमें मान ज्ञात करने हैं। जो एक्स वाई जेड चर रहेंगे आपको उनके हमें मान ज्ञात करने हैं, उसी का अर्थ होता है कि शून्यक निकालिए। ठीक है दोस्तों, अब इनके बीच में कुछ संबंध भी होता है, मैं उसका फॉर्मूला आपको यहीं याद करा दे रहा हूँ। देखिए जैसे हमारे 2 शून्यक निकले हैं, अल्फा और कुछ बीटा, इनके कुछ मान निकाले हमने, किसको सॉल्व करके, बहुपद को सॉल्व करके अल्फा और बीटा के मान निकाले, तो उन्हीं में कुछ संबंध होता है। देखिए शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अर्थात क्या होगा बताइए, अर्थात अल्फा प्लस बीटा। एक बार ऐसा लिख दे रहा हूँ, शून्यकों का योगफल, शून्य क्या होते हैं, अल्फा बीटा के मान, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, ध्यान रखना, C/A। और दूसरा होता है -B/A होता है, सॉरी, -B/A। और शून्यकों का गुणनफल, अभी योग किया था, अब हम क्या करेंगे, गुणनफल, वो होता है C/A।
तो शून्य आ जाएंगे, तब उनका अगर योगफल हम निकालें तो माइनस बी अपॉन ए के बराबर होगा, और यदि शून्य का गुणनफल निकालें तो वो सी अपॉन ए के बराबर होगा। अब ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद कर लीजिएगा। इनमें से एक क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्ट में मिल जाएगा, एक क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्ट में जो बोर्ड परीक्षा और बाकी तिमाही और छमाही भी होगी उसमें इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको वहाँ मिलेगा बोर्ड परीक्षाओं में, कि शून्यकों का योगफल होता है या फिर शून्यकों का गुणनफल होता है माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए, ये आपको ज्ञात करना होगा। तो आप ध्यान से इनको दोनों को पढ़ लेना। अब आप बोलोगे जी ए और बी और सी ये क्या होते हैं। देखिए, जो बहुपद होता है उसका एक मानक रूप होता है, मानक रूप अर्थात मानक रूप या व्यापक रूप भी बोल सकते हैं इसको, व्यापक रूप होता है। अब व्यापक रूप क्या होता है, अर्थात ये कहा जाता है कि इस टाइप का कोई भी हम बहुपद लिख सकते हैं, मतलब एक फॉर्मेट होता है, एक सूत्र है, उसके आधार पर सभी बहुपद होते हैं। जो होता है देखिए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये होता है एक रैखिक बहुपद का फॉर्मूला। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर से 0, ये होता है। अब दो घातीय बहुपद की बात करें तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इस प्रकार से हमारा क्या होता है, द्विघातीय बहुपद होता है। ये क्या होता है, रैखिक बहुपद होता है। तो देखिए यहाँ से हमें ए बी सी के मान निकल जाएंगे। जो एक्स का गुणांक होगा वो ए, जो अंक होगा गुणे में जो अंक होता है उसको ही गुणांक कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम 3x लिखते हैं तो ये एक्स से गुणे में कितना लिखा है 3, तो ए का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो जो गुणे में अंक होता है वही गुणांक कहलाता है। तो जो पहले वाला गुणांक होगा वो ए होगा, जो दूसरा बाय का गुणांक होगा वो बी होगा, और जो अचर पद होगा जिसमें ना एक्स रहेगा ना वाई रहेगा उसको हम बोलेंगे कि ये सी मान है। तो ऐसे हम ए बी सी के मान निकालेंगे बहुपद को देखकर, और उसके बाद ये फॉर्मूले लगा देंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा वाले। जब आपको समझ आ जाएगा तब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो वहाँ आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। अभी आप याद रख लीजिए, योग निकालना है तो माइनस बी अपॉन ए, और अगर शून्यकों का गुणनफल निकालना है तो सी अपॉन ए। अब मैं इसके ये शीर्षक को मैंने पूरा समझा दिया है आपको, चैप्टर नंबर 2 का जो बहुपद था उस शीर्षक को मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। इतनी चीज़ें आपको इसमें समझनी रहती है। अब एक और फॉर्मूला है यहाँ पर, अगर वो फॉर्मूला कर लेंगे तो ये पूरे शीर्षक खत्म हो जाएगा और बहुत सारे क्वेश्चन आपको वैसे ही बन जाएंगे। देखिए क्या है, जैसे हमें अल्फ़ा प्लस बीटा का कुछ मान दिया हो और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कुछ दिया हो, ये दिया रहेगा हमें कुछ, अभी हमें पता नहीं है, कुछ भी जब क्वेश्चन आएगा तो दिया रहेगा। तब हमें बहुपद बनाना है। देखिए इसका विपरीत कर रहे हैं, जब हमारे पास बहुपद थे तो हम अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकाल रहे थे। जब अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया हो तुम्हें, तो तुम्हें इसका विपरीत बताना है, बहुपद निकालना है। क्या निकालना है, बहुपद निकालना है। तो बहुपद निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, बहुपद बनाने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर से 0। ये 0 लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो, ये इसलिए लिखते हैं कि बटे वाली संख्या हो तो उसको हटा सकते हैं। तो आप इतना भी कर सकते हो या फिर बराबर से 0 भी ले सकते हो। तो ये बहुपद बनाएंगे हम जब हमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान ज्ञात होगा, तब हम बहुपद इस फॉर्मूले से बना सकते हैं, सीधे ही हम इससे बहुपद बना देंगे। ठीक है दोस्तों, इस फॉर्मूले को याद कर लेना आप, और अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा वाला, और जो मैंने ये समझाया अगर एक बार में समझ नहीं आता तो बहुत आसान है। हमें बहुपद 3 प्रकार से पहचानने रहते, चर के आधार पर, घात के आधार पर और पद के आधार पर। जितने पद होते हैं उतने पद ये बोलते हैं, जितनी अधिकतम घात होती है, लेकिन चर की अधिकतम घात देखनी है। अगर एक ही पद में 2 चर हों तो दोनों चरों की घातों को क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं। जैसे एक्स वाई जेड प्लस 6 ये लिखा है, तो इस बहुपद की घात कितनी होगी, इसकी एक 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 तीनों की होके 3, तो एक पद की कितनी होगी अधिकतम घात 3, तो इस बहुपद की घात कितनी होगी 3। दूसरी कंडीशन आपको पता होना चाहिए कब बहुपद नहीं होते हैं, तो जैसे चर के ऊपर बटे वाली घात हो
या फिर करनी हो या फिर ऋणात्मक घात हो तब बहुपद नहीं होता है, उसको बोलेंगे कि ये बहुपद नहीं है। और जो गुणे में अंक होता है उसे हम गुणांक कहते हैं, गुणे में जो अंक होता है उसे हम गुणांक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा शीर्षक कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको जो 2.1 है वो सॉल्व करा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये हम अब 2.1 करते हैं। इसमें हमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी। मैंने अभी आपको बताया शून्य क्या होते हैं। तो जो कोई बहुपद होता है उसमें जितने शून्य अर्थात जो चर के मान निकालते वही हमारे शून्य कहलाते हैं। जैसे एक बहुपद है 2x+5। अब यहाँ से x का मान कितना निकलेगा, x की घात कितनी है, 1 है। तो एक घात है तो x का मान भी कितना निकलेगा, 1 ही निकलेगा। जितनी घात होती उतने ही x के मान निकलते हैं। तो यहाँ पर शून्य कितना निकलेगा, 1 ही निकलेगा। तो इसको बोलेंगे कि इस बहुपद का शून्य कितना होगा, 1 होगा। जैसे मैं अगर ये लिखता हूँ ये, तो यहाँ पर x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो यहाँ पर शून्य अर्थात x के मान कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे। तो हम बोलेंगे कि इस बहुपद का शून्य कितना होगा, 2 होगा। तो हमें अब रेखाओं और अक्षों को देखकर बताना है कि इसके शून्यक कितने हैं। इन रेखाओं को देखकर, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कभी कभी ये पेपर में आ जाता है। देखिए, तो हम देखेंगे इस पर एक्स अक्ष को जो छूने वाले बिंदु, देखिए यहाँ पर ये जो अक्ष है ये वाई अक्ष कहलाता है और ये जो क्षैतिज अक्ष है ये एक्स अक्ष कहलाता है। यहाँ पर ये ऊर्ध्वाधर वाई और ये एक्स अक्ष कहलाता है। अब जो रेखा होगी ये जो एक्स अक्ष को जितने भी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी या फिर टच करेगी, छुएगी, जैसे यहाँ पर एक बिंदु पर टच करती, तो इसको बोलेंगे हम कि एक शून्यक है। ये जो रेखा है वो एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर टच करेगी या छुएगी उतने ही इसके शून्यक होंगे। अब देखिए यहाँ पर ये रेखा है, तो ये एक्स अक्ष ये है, तो आपका तो एक्स अक्ष पे ये प्रतिच्छेद या फिर छू रही है क्या, इसको नहीं छू रही है। तो यहाँ बोलेंगे कि इसका शून्यक कितना है, 0 है। इसका कोई शून्यक नहीं है क्योंकि ये एक्स अक्ष को टच नहीं कर रही है। अब इसमें देखिए ये एक्स अक्ष को कितनी जगह टच कर रही, देखिए एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। कितने बिंदुओं पर टच कर रही है, 3 बिंदुओं पर। तो इनके जो शून्यकों की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी दोस्तों, 3 हो जाएगी। जो रेखा एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रति टच करेगी वही हमारे क्या कहलाएंगे, शून्यकों की संख्या। अब यहाँ देखिए, इसमें देखिए एक बिंदु पर ये टच कर रही है, एक्स अक्ष को देखना है, एक, दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 4 हो जाएगी। जब जो रेखा रहेगी वो एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर टच करेगी वही उनकी शून्यकों की संख्या होगी। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या 4 है। अब इसमें देखिए कितनी है, यहाँ पर एक टच किया, यहाँ पर एक टच किया, ये देखिए टच करके निकल गई ऊपर ही, तो एक ही बिंदु हुआ। ये प्रतिच्छेद इधर नहीं आया, फिर वापस जाता तो 2 होता। तो यहाँ पर एक ही बिंदु को टच करा, यहाँ पर भी एक बिंदु। कितने बिंदु हो गए यहाँ पर, 3। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। रेखा एक्स अक्ष को जितने भी बिंदुओं पर टच करेगी वही उनके शून्यकों की संख्या होगी। और शून्यकों की संख्या क्या होती है बहुपदों में, जो एक्स वाई जो चर होते हैं उनके मानों की संख्या, वही शून्यक कहलाते हैं। अब घात 1 होती है तो एक शून्यक निकलता है, घात 2 होती है तो शून्यक 2 निकलते हैं। यहाँ पर कितने बिंदुओं पर टच कर रही है, 2 बिंदुओं पर। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या दोस्तों कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहाँ पर देखिए एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर टच कर रही है, 1। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 शून्यक। तो ये आपने देखा। यहाँ पर ये 2.1 है वो समाप्त हो चुका है। ये हमारे चैनल यूट्यूब चैनल मैथ मसाला है, उसको आप सब्सक्राइब करें जिससे कि हमें आपका मोटिवेशन जो है वो मिलता रहे। मैथ मसाला को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि हमें थोड़ा मोटिवेट होने का मिलता है और हम नए नए वीडियो भी बनाते हैं। ठीक है, मैं आगे का वीडियो भी डालते रहूँगा। हमारे चैनल को ज़रूर आप एक बार सब्सक्राइब करें और उसके बाद
जो बेल आइकन है उसको दबा दें, जिससे कि जब भी मैं आपको वीडियो अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा उसका। तो यहाँ पर इसको अपन समाप्त करते हैं। उसके अगले वीडियो में अपन 2.2 देखेंगे। और इससे पहली वाली वीडियो अगर आपको देखनी है तो वो मेरे चैनल का जो नाम है मैथ मसाला, वहाँ पर आप क्लिक करें, तो जिससे ये वाली जो पुरानी वीडियो है इससे पहले वाली वो खुल जाएगी और आप वहाँ से उसको देख सकते हो, जिसमें एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर कराता हूँ। मैं और लोगों की तरह जल्दबाजी में कोई क्वेश्चन मतलब सटीक तरीके से नहीं कराते हैं कई लोग, तो वैसा नहीं है। हम पूरे क्लियर तरीके से, और मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट ने 99 और 100 तक नंबर लाए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, 99 2 बार ला चुका है बोर्ड में और एक बार 100 भी आ चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी पढ़ाया जाता है। जो मैंने अभी देखा 2-4 वीडियो में, तो वो कुछ भी डाल रहे हैं, तो वैसा नहीं है। आपको बिल्कुल क्लियर और पूरा वो कंप्लीट कोर्स यहाँ पर मिलेगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को पूरा देखा करें, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। एक बार में नहीं होता है, 2 बार देखें, और लास्ट में अगर कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों।